हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनीता है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टडी में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी के टॉप 40 क्वेश्चन आंसर को। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। यहाँ जो इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा पार्श्विक। कैसी ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 2 है, श ख श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। श ख श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, ड और ढ को कहा जाता है। ड और ढ को कहा जाता है विकसित वर्ण, यानी ऑप्शन सी राइट होगा, विकसित वर्ण। प्रश्न नंबर 4 है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। इसका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा, ऑप्शन ए होगा, महाप्राण व्यंजन कहलाता है। अल्पप्राण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो अल्पप्राण कहलाता है। यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा, महाप्राण व्यंजन। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में संयुक्त व्यंजन है। निम्न में संयुक्त व्यंजन है, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा, श्र जो है वो संयुक्त व्यंजन है। ये जो वर्ण है इसका श और र से मिलकर बना हुआ है। ऑप्शन ए राइट होगा। प्रश्न नंबर 6 है, इनमें अर्धविराम का सूचक चिन्ह है। इनमें अर्धविराम का जो सूचक चिन्ह है ऑप्शन बी होगा। ये जो है ये अर्धविराम का सूचक चिन्ह है। प्रश्न नंबर 7 है, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए हंस पद का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन डी राइट होगा। प्रश्न नंबर 8 है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, जो राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा, ऑप्शन डी होगा। सन्यासी जो है वो अशुद्ध वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, जबकि इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, सन्यासी, इस तरीके से लिखेंगे। बाकी महत्व भी सही, वाल्मीकि, पैतृक, ये तीनों वर्ड जो है वो शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा, समर्पण यहाँ वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, जबकि समीक्षा को हम इस तरीके से लिखेंगे, समीक्षा, इस तरीके से लिखेंगे। सम्मान नहीं होता है, सम्मान होता है, सम्मान। संसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है। क्या होता है? सांसारिक होता है, सांसारिक होता है, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए राइट है, समर्पण। प्रश्न नंबर 10 है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी होगा, 5। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुड़, वृद्धि संधि, गुड़ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यड़ संधि और दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। प्रश्न नंबर 11 है, इत्यादि, इति धन आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है। यहाँ जिसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा, यहाँ पर यड़ संधि है, ऑप्शन ए राइट होगा। प्रश्न नंबर 12 है, मनोहर शब्द में संधि है। मनोहर शब्द में
विसर्ग संधि इच्छा, इसका जो विच्छेद होगा मनोहर का, मनः धन हर होगा। इसका विच्छेद क्या होगा? मनः धन हर, यानी यहाँ ऑप्शन बी राइट होगा, विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर 13 है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्रोदय में गुण संधि, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 14 है, दोपहर में कौन सा समास है? दोपहर में द्विगु समास है। इसका जो राइट ऑप्शन बी होगा। द्विगु समास का जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाची होता है। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद जो होता है वो उपसर्ग, प्रथम पद में उपसर्ग लगा होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो, वहां पर द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन डी राइट होगा। प्रश्न नंबर 16 है, वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। अमृत रूपी वचन क्या होगा? अमृत रूपी वचन, ऑप्शन ए राइट होगा। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा होगा? राइट ऑप्शन ए होगा। प्रिय सखा जो है वो कर्मधारय समास का उदाहरण है। आजन्म, यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास होगा। सपरिवार में बहुव्रीहि समास होगा। क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, प्रिय सखा। प्रश्न नंबर 18 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन बी यहाँ पर तत्सम है, गोधूम यहाँ पर तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 19 है, अकार्य शब्द का तद्भव रूप है। अकार्य शब्द का तद्भव रूप अकाज होगा। ऑप्शन बी राइट होगा। प्रश्न नंबर 20 है, रित का विलोम क्या है? रित का विलोम अनृत होगा। ऑप्शन ए राइट होगा। प्रश्न नंबर 21 है, भंवरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। भंवरा का सही पर्यायवाची शब्द भ्रमर होगा। अली नहीं, यहाँ पर अगर अली होता अली तो ये भी भंवरे का पर्यायवाची शब्द हो जाता। एक मधुकर वेरी इंपॉर्टेंट होता है भंवरे का पर्यायवाची शब्द। प्रश्न नंबर 22 है, अतिथि का पर्यायवाची है। अतिथि का जो पर्यायवाची है वो आगंतुक है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 23 है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, उसके लिए जो एक शब्द होगा वो कृपण होगा। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 24 है, जो कम खर्च करने वाला है के लिए एक शब्द बताएं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, मितव्ययी। प्रश्न नंबर 25 है, स्वर्ग पृथ्वी और सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं? स्वर्ग पृथ्वी और सूर्य गो के पर्यायवाची अनेकार्थी हैं, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। प्रश्न नंबर 26 है, सकल और शकल का क्या अर्थ होता है? सकल और शकल का क्या अर्थ होता है? राइट ऑप्शन सी होगा। सकल का मतलब संपूर्ण और इस शकल का मतलब होता है अंश, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। प्रश्न नंबर 27 है, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है दोनों ओर मुसीबत होना, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। प्रश्न नंबर 28 है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल शब्द में कौन सी संज्ञा है? राइट ऑप्शन बी होगा, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये राज्यपाल शब्द जो है वो एक जाति विशेष को प्रकट कर रहा है। प्रश्न नंबर 29 है, पाठक या श्रोता किस पुरुष के अंतर्गत आते हैं? पाठक या श्रोता जो है वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। प्रश्न नंबर 30 है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग जो है वो स्त्रीलिंग होता है। ऑप्शन बी राइट होगा। प्रश्न नंबर 31 है,
लिंग किस भाषा का शब्द है? लिंग किस भाषा का शब्द है? लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी राइट होगा। प्रश्न नंबर 32 है, पानी शब्द का वचन क्या है? पानी शब्द का जो वचन है वो सदा सदा एक वचन में होता है। यहाँ ऑप्शन डी राइट होगा। प्रश्न नंबर 33 है, राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है? राम की कर्ता ने कर्म को संबंध का की के होता है, तो यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, संबंध कारक। प्रश्न नंबर 34 है, वह घर से बाहर गया इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया इस वाक्य में अपादान कारक होगा, क्योंकि वह घर से अलग हुआ। अलग होने की स्थिति में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न नंबर 35 है, राम भोजन करके सो गया इस वाक्य में कौन सी क्रिया निहित है? राम भोजन करके सो गया, यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होगी। ऑप्शन बी राइट होगा। प्रश्न नंबर 36 है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? यह अव्यय शब्द है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न नंबर 37 है, स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? स्वयंवर में शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? यहाँ जिसका राइट ऑप्शन सी होगा, स्वयं। स्वयं धन इसका विच्छेद होगा, स्वयं धन वर, स्वयं धन वर बराबर स्वयंवर। प्रश्न नंबर 38 है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करें यह वाक्य है। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करें यह एक इच्छावाचक वाक्य है। ऑप्शन सी राइट होगा। प्रश्न नंबर 39 है, रस के कितने अंग हैं? रस के 4 अंग हैं, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा। प्रश्न नंबर 40 है, मधुशाला के लेखक हैं। मधुशाला के जो लेखक है वो हरवंश राय बच्चन है। ऑप्शन ए राइट होगा। जयशंकर प्रसाद की आंसू कमायनी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। आशा है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास कैसी लग रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।